नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉलिनोमियल्स बहुपद का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। पार्ट 2 मैंने कवर कर दिए गए हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो पहले उनको अवश्य देखिए, उसके बाद में ही ये समझ में आएगा। तो देखो, रेलवे ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, एलडीसी, एसएससी, बैंक सब के लिए। और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण 2 टॉपिक, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। और भाई चैनल पसंद आ रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो चलते हैं जी। देखो जी, पहले पार्ट 3 बहुपद के प्रकार, पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखिए। मैं एकदम सीक्वेंस से चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैंने डायरेक्ट उठा के कवर नहीं करी है, ठीक है जी। अब बारी आती है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है पद के आधार पर और दूसरा भाग है घात के आधार पर। देखो, पद के आधार पर यानी कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। देखो जी, एक पदीय बहुपद का मतलब केवल जिसमें एक ही पद हो, जैसे ये 2x केवल एक पद है, तो ये कैसा बहुपद है? एक पदीय। जैसे 4y केवल एक पद है, कैसा पद है? एक पदीय। द्विपद यानी कि जिसमें 2 पद हो, तो ये देखिए 2x² प्लस 3, इसको यहाँ लेके आओ, 2x² प्लस 3 एक पदीय बन गया, एक पदीय बन गया। कैसा बहुपद हो गया? द्विपदीय। 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 एक पदीय, एक पदीय। दोनों पदों को मिला के कितने पद हो गए? 2। तो कैसा बहुपद कहलाएगा? द्विपदीय। तो बिल्कुल आसान है। त्रिपदीय बहुपद देखो, 2x² प्लस 3x प्लस 4, 2x² प्लस 3x प्लस 4 कितने पद हैं? एक पद, 2 पद, 3 पद। तो कौन से पदों बन गया? त्रिपदीय बहुपद। 5y² प्लस 6y प्लस 8 कैसा बहुपद बन गया? त्रिपदीय। अब देखो, ऐसे चतुर्थ पद बहुपद भी होता है, फिफ्थ भी, यानी कि जिसमें जितने पद हैं उतना ही नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं 4y की पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y² प्लस y माइनस 1 कितने पद हैं? एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। तो कैसा बहुपद हो गया? 5 पदीय बहुपद। यानी कि जिसमें जितने पद उतने ही बहुपद। ये बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इधर आओ, घात के आधार पर। घात के आधार पर भी ऐसे ही होता है, एक घाती। अब इसमें घात देखनी किसकी? चर पद की। किसकी? चर पद की। बताओ, चर पद की कितनी घात है? 1। तो कैसा बहुपद हो गया? एक घातीय बहुपद। और एक घातीय बहुपद को इस नाम से बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगला देखिए जी, द्विघातीय बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघातीय। इसमें चर पद कौन सा है? x, और x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो कैसा बहुपद हो गया? द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, इसमें चर पद कौन सा है? x, और x की मैक्सिमम घात कितनी है? 3। तो कैसा बहुपद हो गया? त्रिघातीय बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया 5x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 9 प्लस में 6x²। तो बताओ, इस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है? 4। तो कैसा बहुपद हो गया? चतुर्थ घातीय बहुपद। इस प्रकार ये चलता रहता है, इस प्रकार ये चलता रहता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद आ गया होगा समझ में। अब देखो, ये बहुत बार परीक्षा में आता है ये बहुपद, यानी कि आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ज्ञात करो। द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ज्ञात करो। अब देखो, आपके एनसीईआरटी में 9th और 10th में
जो बहुपद दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली द्विघाती बहुपद दे रखा है, और आपके सवाल भी द्विघाती बहुपद से ही आते हैं। तो आपको द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? व्यापक रूप, यानी कि द्विघाती बहुपद को लिखते कैसे हैं, तो यही इसका व्यापक रूप है, यानी कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार लिखा जाता है द्विघाती बहुपद को। और यहाँ पे दिया है कि ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक। और वास्तविक संख्याएं आप पता है, चलो कोई ये कमेंट बॉक्स में करना है कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखते हैं, इस सवाल का आंसर देना मैं आज ही पूछ रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी आती है, कमेंट बॉक्स में डालना है, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा वास्तविक संख्याएं। वैसे चलो अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काम आएगी। देखो, समझाने को तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल कर देते हैं, तो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं शामिल कर देते हैं, कैसी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है जी। और द्विघात बहुपद होगा तो ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपने ए को जीरो कर दिया यानी कि 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको पता है जब किसी संख्या को अपन 0 से गुणा करते तो पूरी पद क्या बन जाता है? 0। तो ये पूरा क्या बन गया? 0। तो क्या बच गया? बी एक्स प्लस सी। क्या इसको आप द्विघात बहुपद कहोगे क्या? नहीं भाई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या बच गया? x, और x की घात कितनी है? 1। तो ये द्विघात बहुपद न बन के क्या बन गया? एक घातीय बहुपद, यानी कि कैसा बहुपद बन गया? रैखिक बहुपद। तो याद रखना, इसमें a कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या है? एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट अगला चलते हैं। देखो अब यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखो जी, सीधा प्रश्न आएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध, और पहला संबंध है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, मान लो आपको एक बहुपद दे दिया एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई बहुपद दे दिया। अब एक बात बताओ, अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था घात और शून्यक, घात और शून्यक। देखो जी, यदि घात क्या होती है? किसी भी बहुपद की मैक्सिमम घात, किसी भी बहुपद की मैक्सिमम घात ही उस बहुपद की क्या कहलाती है? घात। तो बताओ इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो घात कितनी आ गई? 2। अब देखो जी, जब घात 2 आ गई तो इसके शून्यक भी कितने आएंगे? 2, यानी कि जितनी घात उतने ही शून्यक। तो इस बहुपद के शून्यक कितने आएंगे मेरे पास निकल के? 2। कोई भी 2 शून्यक आ सकते हैं। अब उनको एक बार मैंने ये मान लिया कि मानना वो शून्यक, एक तो अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। एक शून्यक क्या आ गया? अल्फा, एक शून्यक क्या आ गया? बीटा। ठीक है जी। अब इन दोनों को जोड़ करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। आप डायरेक्ट करोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे? माइनस एक्स का गुणांक। इनको नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके बैठना भाई। माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इधर देखो, ये माइनस पहले लग रहा है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है, इसमें माइनस तो पहले लग रहा है तो माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक, यानी कि एक्स के आगे जो संख्या गुणा हो रही है वही क्या कहलाता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है? बी। दूसरी बात कर रहा है नीचे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ए, यानी कि यही सूत्र निकल के आ गया। जब भी आप किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है तो आपको कर देना है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। याद कर लेना भाई, नोट कर लेना। अब देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक एग्जाम्पल और लेंगे, पहले इसको देखिए। यदि एफ एक्स, चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको।
यदि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें आपको निकालना है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अभी आपने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो आपको करना कैसे, इधर देखो एक एक चीज समझना। सबसे पहले आप व्यापक रूप लिखो इस बहुपद का। तो व्यापक रूप एफ एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो यही चीज करना है। इसके नीचे ये जो बहुपद दिया है ये लिख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लग रहा तो क्या होता है, एक। आपने क्या लगा लिया, एक। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखो आपको करना क्या है, इधर देखो जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो एक का मान क्या आ गया, एक। बी एक्स से एक्स कट गया तो जी बी का मान क्या आ गया, 3। और यहाँ पे देखो सी का मान डायरेक्ट है तो सी का मान कितना आ गया, 2। अब बात है इधर देखो जी, यहाँ पे सब जगह प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो तीनों किसके आ गए, प्लस के। ठीक है जी। अब सिर्फ मान ही तो रखना है, आपके पास ए का मान आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले से माइनस लग रहा है तो माइनस लगाओ। बी का मान कितना आया, 3। ए का मान कितना आया, 1। आंसर आ गया। किसी संख्या में अपन 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, यानी कि जब इसके 2 शून्य आएंगे, मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो शून्य के भी कितने आएंगे, 2। अब उनका तुम योग करके देखोगे तो योग कितना आएगा, -3, -3। चलो मैं इसको शून्य निकालना सिखाता हूँ आपको, ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो जी शून्य कैसे निकालते हैं, इसके आगे 1 लग रहा है तो शून्य निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। मैं निकाल रहा हूँ, कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। देखो जी, इस 2 को और इस 1 को गुणा करो, यानी कि a गुणा सी, a गुणा सी। तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। क्या आ गया, ये जो बीच की जो b की टर्म है कितना है, b प्लस का 3। यानी कि अब आपको ऐसी 2 संख्याएं देखनी है, ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर तो 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, प्लस का 3। तो वो संख्याएं होती हैं 2 और 1। अब देखो जब 2 को 1 से गुणा करते हो तो प्राप्त तो 2 हो रहा है, अब +3 प्राप्त करना है तो इसके आगे भी प्लस लगाऊंगा और इसके आगे भी क्या लगाऊंगा, प्लस। तो प्लस और प्लस कितना बन गया, ये 3, प्लस का 3। तो यानी कि वो 2 संख्याएं कौन सी आ गई, +2 और +1। मैं डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा आगे की वीडियो में, देखना आपको, ऐसे इतने करने की जरूरत नहीं है। अभी पहले इसको पूरा करके देखो। एक्स स्क्वायर, अब इस 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 1x प्लस 2, क्योंकि दो इन दोनों को जोड़ूंगा 3x बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, तो x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, प्लस का 1, तो x प्लस 2। इन दोनों को ब्रैकेट में 1 में बंद करो तो x प्लस 1 और x प्लस 2। अब देखो जब ये इस बहुपद को 0 बना देंगे तो ये किसके बराबर हो गए, 0 के। तो एक बार x प्लस 1 को 0 रखो तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। यानी कि एक अल्फा का मान आ गया -1 और बीटा का मान आ गया -2। ये वही तो 2 शून्य का आ गए। अब इनको डायरेक्ट जोड़ के देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 -2, -1 और -1 2 जोड़ के कितने हो गए, 3। आंसर तो यहाँ पे भी भाई 3 ही तो आ रहा था, यहाँ पे भी तो 3 ही आ रहा था। तो जब भी अगर आपको सीधा सवाल पूछे कि इन शून्यों का योग ज्ञात करो तो भाई इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और समझाता हूँ, देखना भाई, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और समझाता हूँ। यदि एफ एक्स बराबर समझने की कोशिश करना भाई, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है जी। इसके नीचे लिखो आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। मान लो क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग। तो इसके नीचे लिखो ax स्क्वायर व्यापक रूप प्लस bx प्लस c, ठीक है जी। इस एक्स स्क्वायर के कुछ आगे नहीं लग रहा तो 1 लगा लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, a का मान 1। ये जो बच्चे एकदम
फ्रेशर बच्चे ना, उनके लिए ये काम करने का है, बाकी जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर, वो उनको ये नहीं करना। x को x कट गया, तो बोलो b बराबर क्या आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो b बराबर आ गया माइनस का 3, और c बराबर क्या आ गया माइनस का 4, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस। बस मान हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। देखो पहले से माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट शुरू करो, क्योंकि b का मान -3 है और a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1। बस काम हो गया, ये माइनस गुणा करेंगे तो 3 अपॉन 1, तो शून्यकों का योग कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3 भाई, अवश्य 3 आएगा। चलो करके देखता हूँ मैं एक बार, इसको भी आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ। x² - 3x - 4, ये -4 इसके आगे 1 लग रहा है, कहने का मतलब गुणा करने पर -4 आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर -3। ऐसी दो संख्याएं देखो जिनको गुणा कर दें तो -4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -3। तो देखो वो है 4 गुणा 1, गुणा करने पर तो 4, लेकिन -4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -3, तो -4 + 1। देखो गुणा करो, -4 को जब +1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -4, और -4 में से जब +1 करोगे तो कितना आ जाएगा -3। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई, -4 और +1। इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 4x + 1x - 4, यहाँ से कॉमन ले लिया x, यहाँ बच गया x - 4, यहाँ से एक कॉमन लिया, यहाँ बच गया x - 4, एक में x + 1 और एक में आ गया x - 4। ठीक है जी, ये जो शून्यक हैं तो 0 के बराबर रखो, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, यानी कि अल्फा बराबर -1 बीटा बराबर 4, जोड़ो अल्फा प्लस बीटा -1 + 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 3। तो ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको शून्यकों का योग पूछे आप सीधा -b/a लगाइए। आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा संबंध होता है इसी पर, जैसे हमने शून्यकों का योग निकाला अल्फा प्लस बीटा, इसी प्रकार होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यदि बहुपद f(x) बराबर ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा हैं, तो शून्यकों का गुणनफल क्या निकल के आएगा, अचर पद। क्या है, अचर पद। देखो अब अचर पद इसमें क्या है, c। अचर पद कौन से पद होते हैं जिनका मान फिक्स होता है, हमें ज्ञात होता है, पहले वीडियो में बताया था ये। तो भाई पहला वीडियो अवश्य देखना है, दूसरा अवश्य देखना है, तभी समझ में आएगा। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और x² का गुणांक क्या है, a। तो यही फॉर्मूला निकल के आ गया c/a। अब देखो इस सवाल को देखो, इसमें देखो लिखो ax² + bx + c, x² से x², a का मान 1, x से x, b का मान 3 और c का मान 2। लगाओ अल्फा बीटा क्या होता है c/a, c का मान कितना आ गया 2, a का मान कितना आ गया 1, यानी कि उन दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल पिछला ही मैं ले रहा हूँ। देखो f(x) बराबर दिया था x² - 3x - 4। इसके जब हमने शून्यक निकाले तो अल्फा बीटा कितने निकल के आए थे, शायद तक -4 और -1 और प्लस का 4 निकल के आया था। चलो चेक करते हैं, x बराबर -1 और प्लस का 4। ठीक है जी, देखो अल्फा बीटा क्या है, अब इनको गुणा करो, -1 × 4 तो कितना आएगा, -4 आएगा। सीधा सीधा गुणा करने पर आप फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो a का मान कितना था 1, b का मान कितना आएगा -3, c का मान कितना आएगा -4। कैसे किया अभी आपको बताया था, जिसको नहीं आता वो ऐसे लिखो, इसके नीचे लिख लो ax² bx + c, ये 1 लगाओ, x² से x² कट किया 1, x से x कट किया, b बराबर -3 और c का मान कितना आ गया -4। रखो c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 1, तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया -4। इतना करने की आपको अब गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको सीधा शून्यकों का गुणनफल पूछे या शून्यकों का योग पूछे। आई होप समझ में आया होगा। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट
देखो जी, अब शून्यकों का व्युत्क्रम भी पूछ लेता है वो कि 1/α प्लस 1/बीटा बताओ। तो इसके लिए होता है -b/c, -b/c। देखो मैं ये चलो पूरा ड्राइव करके बता देता हूँ ये कैसे आता है। -b/c माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद। देखो 1/α प्लस 1/बीटा, इन दोनों का मैंने लघुत्तम लिया तो क्या आया, अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा में मैं अल्फा का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, बीटा। और जब बीटा को 1 से ऊपर गुणा करूंगा तो क्या आ गया, बीटा। जब अल्फा बीटा में मैंने बीटा का भाग लगाया तो आया अल्फा, और अल्फा को जब 1 से गुणा किया तो क्या आया, अल्फा। अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अल्फा बीटा बराबर होता है -b/a, तो मान रख दिया -b/a। और अल्फा बीटा हमने पढ़ा था होता है c/a, तो अल्फा बीटा का मान रख दिया c/a। a से a कैंसिल आउट, -b/c। तो जब भी आपको डायरेक्ट पूछे कि 1/α 1/बीटा तो लगाइए -b/c, आंसर आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखो एक का मान कितना आएगा, ये है x² प्लस 3x प्लस 2, तो एक ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो a का मान 1, b का मान 3, c का मान 2। ठीक है जी, निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा, तो क्या होता है -b/c। माइनस पहले से लग रहा है, लगाओ। b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, आंसर आएगा 3/3। क्या आंसर आ जाएगा इस सवाल का, 1/α प्लस 1/बीटा आएगा -3/2। भाई अवश्य प्रश्न आता है, बहुत दौड़ा दौड़ा प्रश्न आता है, और आप देखते रह जाओगे। और जिनको ये चीज़ आती है वो 10 सेकंड में आंसर निकाल के निकल जाएंगे। आप इनके गुणनखंड करोगे पहले, फिर उसमें अल्फा बीटा लगाओगे, फिर उसमें 1/α करोगे, 1/बीटा करोगे, फिर इनका लघुत्तम लोगे, जोड़ोगे, लगे रहो जब तक नौकरी चली जाएगी। अब देखो, अपन ने शून्यकों का योग निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया, सब चीज़ निकाल लेनी। अब देखो, अगर आपको जब किसी बहुपद के शून्यक दे दें, यार उसने पहले अब शून्यक बता दिए कि शून्यक क्या है, अल्फा बीटा, तो बहुपद लिखना बताओ भाई। शून्यक दे के क्या लिखवा सकता है, बहुपद। तो है भाई f(x) बराबर वो लिखने का फॉर्मूला ये है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। और जो योग आएगा उससे किससे गुणा करेंगे, x से, और प्लस में अल्फा डॉट बीटा। इसके उदाहरण से समझते हैं। देखो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -1। ठीक है जी, अब लिख रहे हैं, अपने को पता है f(x) कैसे लिखते हैं, x², इसमें कोई छेड़खानी करनी, माइनस का चिन्ह लगाए। इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, पहले अपन अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ करो, अल्फा प्लस बीटा जोड़िए जी, -2 -1 कितना बन गया, -3। पहले से माइनस लग रहा था, लगाओ ब्रैकेट में, लगाओ -3, गुणा में क्या लगाओ x, गुणा में क्या लगाया x, प्लस अल्फा बीटा, गुणा करो, अल्फा का मान -2 गुणा बीटा का मान -1। देखो ये माइनस गुणा होकर क्या बन गया, प्लस, और 2 को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आ गया 2, तो ये आ गया 2। देखो क्या बन के आ गया, x², ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बन गया प्लस, और ये 3 को जब x से गुणा करेंगे तो क्या बन गया 3x प्लस 2, यही बहुपद बन गया। तो जब f(x) बराबर क्या आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2, यही बहुपद। अभी देखो हमने एक सवाल किया था जिसमें आया था अल्फा का मान आया था -1 और बीटा का मान आया था 4, ऐसा ही आया था। इसका बनाना है तो दोनों का योग कर लो 3, दोनों का गुणा कर लो -4, आ गया x² माइनस योग में 3 लिख दिया x और प्लस -4, तो x² - 3x - 4, यही बहुपद बन गया। ठीक है जी, देखो जी, अगर थोड़ा भी पसंद आया है, पार्ट नंबर 3 आ चुका, इससे पहले आप पार्ट 1 और 2 देखियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक मिलेगा, उन पर जा पे क्लिक करके पहला देख के आइए, फिर दूसरा देख के आइए, फिर तीसरा देखिए, अवश्य समझ में आएगा। क्योंकि एक एक कहीं आपको डायरेक्ट नहीं लेके चल रहा, मैं एक एक
चीज़ लेके चल रहा हूँ। और वह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।